हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। इंटरनेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहता है वो है मोशन के बारे में। ठीक है, और जो जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं मोशन की, वो जो बेसिक्स हैं उनको हम आज जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले जो है मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन है क्या चीज। उसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये सभी पॉइंट्स आज हम जो है वो क्लियर करने वाले हैं। पहले मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या चीज होता है, ठीक है, क्या है एक्चुअल में मोशन। उसके बाद ये जो सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये मोशन से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, इन सभी पॉइंट्स को आज हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन से। ठीक है, तो मोशन क्या है। मोशन आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, आपको क्या दिख रहा है, ये स्टेशनरी दिख रहा है। ठीक है, आप जिस फोन में बैठकर जहां जिस रूम में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जिस फोन के अंदर देख रहे हैं उस फोन को देखिए, वो स्टेशनरी लग रहा है। जिस टेबल पर जो है रखकर फोन आप देख रहे हैं या जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो स्टेशनरी लग रही है। आपके कमरे में आसपास पड़ा हुआ सामान देखिए, वो कैसा लग रहा है आपको। आप कहोगे कि सर वो तो ठीक है, एक जगह पड़ा है, स्टेशनरी है। अब थोड़ा घर से बाहर निकलोगे तो क्या देखोगे, मतलब गेट के आगे हम खड़े होते हैं ना, तो कभी कोई बाइक जाती है, कभी कुछ जाता है ना। तो बसेस, ट्रेन, इनफैक्ट जो कई बार जो है हमें स्काई के अंदर क्या देखते हैं, हेलीकॉप्टर या जो एरोप्लेन वगैरह देखते हैं उनको मूव होते हुए। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑब्जर्वेशंस आपने की, एक अपने रूम के अंदर अपने आसपास की चीजों पर जो क्या थी, स्टेशनरी थी। ठीक है, और एक चीज आपने देखी जो जब आप बाहर गए जो चीजें मूव कर रही थी, ठीक है, उनमें आपने क्या देखा कि वो कंटिन्यूसली सबके सबके अंदर एक जो है वो सिमिलैरिटी थी। क्या कि सभी की सभी टाइम के साथ अपनी पोजीशन क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। इस बात पर जरा गौर देना कि चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस यही बात, इसी प्रॉपर्टी को तो क्या कहते हैं, जब कोई प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहते हैं, इट इज इन मोशन। वो क्या है, मोशन में है। लेकिन किसी भी चीज को मोशन में देखने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो जो पॉइंट हमारा होता है ना, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है क्या चीज, तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि आप अभी मान लीजिए आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, ठीक है, आपके सामने बुक पड़ी है, स्टेशनरी है, आपके लिए वो क्या है, स्टेशनरी है। अब क्या किया कि मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कोई आदमी आपको देख रहा है, तो उसके लिए वो बुक क्या है, मूव कर रही है भाई। जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वैसे वो बुक मूव कर रही है। चलो ये एग्जांपल अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी बात लीजिए, आप स्कूल वैन में स्कूल जाते हैं, है ना। अब तो ऐसा ये मतलब सुने हुए बहुत टाइम हो गया, स्कूल काफी टाइम से बंद पड़े हैं, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो सभी बच्चे जो है घरों में ही बंद हैं। तो जब आप स्कूल वैन में स्कूल जाते हो, आपका फ्रेंड आपके साथ बैठा होता है, ठीक है, तब जो है आपको क्या लगता है कि आपका फ्रेंड मोशन में है या नहीं। दोनों के दोनों आप तो आपस में क्या होते हो, स्टेशनरी होते हो। आपको लगा कि वो कहाँ मूव कर रहा जा रहा है, मेरे साथ ही तो सीट पे बैठा है। लेकिन जब बाहर से पेरेंट्स बाय कर रहे होते हैं तो उनके लिए क्या होते हो, मोशन में होते हो। ठीक है,
समझ आ रही है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कि जिस पॉइंट से आप कंपैरिजन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का, ठीक है, कि पहले वो वहां था अब कहां है। जब स्कूल वैन के अंदर आपका फ्रेंड आपके साथ बैठा होता है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है ना, आपके साथ ही बैठा रहता है वो, तब आपको लगता है कि वो स्टेशनरी है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की जगह आकर के देखो कि वो बाहर खड़े हैं, ठीक है, पहले उनके घर के सामने जो है वो क्या थी, स्कूल वैन खड़ी थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, चली गई। तो मतलब आप क्या आ गए, उनके लिए आप मोशन में हो, लेकिन आप जब अंदर दोनों बैठे हो तो आप एक दूसरे के लिए क्या हो, जो है वो रेस्ट पर हो। तो किसी भी चीज का रेस्ट पे होना या मोशन में होना ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे कि आप उसको कंपैरिजन कहां से करते हो, है ना। ट्रेन में बैठे हुए जितने भी जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी के लिए क्या होते हैं, वो एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा प्लेटफॉर्म से उन्हें देख रहा है तो ट्रेन के साथ वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो उसी को ही बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो कोई चीज मोशन में कब होती है, जब वो क्या करती है, चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम जो है कंपैरिजन करते हैं कि कोई चीज पहले यहां थी, अब जो है वो जो है अब दूसरी जगह चली गई है ना। जैसे मान लीजिए बाहर ट्री देखते हो आप, या बस के अंदर बैठे हो आप, बाहर जो ऑब्जेक्ट्स देखते हो तभी तो आपको पता चलता है कि आप मोशन में हो। आप कभी भी ऐसा करिए कि बिल्कुल ऐसी बस के अंदर बैठिए जिसके अंदर जो है बिल्कुल भी बाहर कुछ नहीं दिखाई देता हो, ना इंजन का नॉइस आए, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बस मूव हो रही है और कब जो है वो स्टॉप है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमें पता लगता है जो रेफरेंस पॉइंट है उसी से ही, ठीक है। और एक और खास बात, इस दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है, सभी की सभी चीजें मोशन के अंदर होती हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीजें, वो सभी मोशन के अंदर है। हमारा यूनिवर्स भी मोशन के अंदर है, ठीक है। बस कुछ चीजें हमें स्टेशनरी पर दिखाई देती हैं या हम देखते हैं, जैसे कि सर हमारे कमरे की चीजें तो नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका और उनका रेफरेंस पॉइंट सेम है, ठीक है। लेकिन जब एक किसी दूसरे प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट को देखा जाता है तो वो घूमता हुआ दिखाई देता है, तो उसके अंदर की चीजें भी घूमती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है मोशन के बारे में। आपको मोशन के बारे में जानना है कि क्या मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है, मतलब पहले कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था, अब वो ऑब्जेक्ट लगातार टाइम के साथ पहले यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां पहुंचा, तो मतलब क्या था, वो मोशन में था। मूवमेंट करते हैं, मोशन का मतलब क्या, वो जो मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल फिर रहे हैं, वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे आगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। दोनों की साथ साथ बात करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, डिस्टेंस क्या होता है सर? सभी ये जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हाँ बच्चों बताइए डिस्टेंस क्या होता है, तो बच्चे जोर से चिल्लाते हैं सर दूरी। अबे ये तो हमें भी पता है, लेकिन है क्या चीज, तो फिर भी कहते हैं सर दूरी। तो देखिए क्या होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, एक पाथ होता है ना, एक रास्ता होता है जो फॉलो किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब वो मोशन में होता है। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, आप अपने घर से उठ करके स्कूल जाते हो जब, ठीक है, तो कोई ना कोई रास्ता तो फॉलो करते हो, है ना। तो वही जो रास्ता है, वो जो पाथ है, वो क्या होता है, इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, पाथ फॉलोड by a body when it moves from a point to another, ठीक है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, स्कूल मान लीजिए ना, ये क्या है, स्कूल, और ये हमारा क्या है, घर है, ठीक है। अब घर पर जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना।
मान लीजिए बहुत सारे रास्ते जाते हैं, ये रहा जी, तो ये क्या होगा, ठीक है, एक आप इस तरीके से गए, पहले ऐसे गए ऐसे गए, तो ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है। आप बोलते हो जी सर मेरा घर तो यहाँ से दूर बहुत है, 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी डिस्टेंस, कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कुछ ना कुछ रास्ता होता है, मतलब फॉलो करेगा, कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा, है ना। ऐसे तो है नहीं अंधों की तरह, मतलब कहीं भी वो रुक जाएगा, कहीं भी वो मोशन करेगा तो क्या होगा कि उसको कोई ना कोई पाथ जो है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसी पाथ को हम बोल देते हैं डिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट भी भैया पाथ ही होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हेन इट इज इन मोशन, ठीक है। जब वो मोशन में होती है तो उसके द्वारा फॉलो किया गया पाथ ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर ये तो डिस्टेंस है, तो इसमें एक और वर्ड जुड़ जाता है क्या, कि इट इज शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है वो अपने आप में शॉर्टेस्ट ही होता है, सीधा रास्ता हमेशा छोटा होता है ना। जो सीधे रास्ते चलते हैं वो बढ़िया अपनी मंजिल जो है जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो इधर उधर घूमते फिरते भटकते मेरी तरह बेचारे रहते हैं, वो धीरे 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 अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, है ना। चलो पहुंच जाते हैं, मेहनत करने वाले एक न एक दिन पहुंच जाए, चाहे भटके हुए रास्तों से पहुंचे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी, ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बस दोनों में यही फर्क है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस क्या होती है भैया, कि कोई भी रास्ता है, पाथ है, कोई बॉडी चलेगी तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो पाथ ही क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी एक पाथ है, बट इसके लिए एक कंडीशन होती है। यहां डिस्टेंस में कोई कंडीशन नहीं है, कैसा भी किधर से भी कैसे भी जाओ हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए एक कंडीशन होती है कि भैया बिल्कुल सीधे सीधे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा टच से मस भी हुए तो, है ना, खल्लास, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। इनफैक्ट ये भी क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, लेकिन कैसी डिस्टेंस है, बिल्कुल छोटी से छोटी डिस्टेंस, है ना, बिल्कुल सीधा रास्ता, एकदम सीधे, कहीं नहीं मुड़ना। तो डिस्टेंस को जो है वो मेजर किया जाता है, सबको पता है नॉर्मली हम, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ। सर मेरा तो घर 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो किलोमीटर लगा रहे हो, ठीक है। सर आज तो मेरी रेस है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, तो इसको हम किस में नापते हैं। और जब भी कभी साइंस के अंदर बात आती है तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, ठीक है, तो वो डिस्टेंस को हमेशा किसमें नापा जाता है, मीटर में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें नापा जाता है, मीटर के अंदर, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आ गया। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे ये क्या लिया हमने, ए बी सी, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये 6 किलोमीटर है। ए ने क्या किया, ए गया सी तक, दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये वाला है और दूसरा जो रास्ता है ये वाला। पहले क्या करेगा, ये यहां से यहां गया जी 5 किलोमीटर, फिर बी से सी गया 6 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, यहां पर 11 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी बात करें, ए ने कहा यार इतना घूम फिर के क्यों जाऊं, मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा जाऊंगा, ठीक है। तो ये यहां से बिल्कुल इस तरीके से सीधा सीधा गया, है ना, ऐसे नहीं गया, ये यहां से सीधा गया कि मैं सीधा सी पर इस तरीके से पहुंच, इसने सीधा रास्ता निकाल लिया बिल्कुल अपना, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आपकी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, सीधा ए से सी तक जो गया ये, ठीक है। ये क्या आएगा, लगभग 36 और 25 कितना होता है, 91, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका जो है आ जाएगा
तो क्या है कि ए से सी तक ये गया सीधा रास्ता, है ना, बिल्कुल सीधा, इसको तो बोल दिया हमने डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऐसे घूम फिर के जो जा रहा है वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, और एक और बात, दोनों में क्या फर्क होता है, डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। जिस सर इन दोनों में फर्क है, ये तो नए नाम ला दिए हमारे आगे कि स्केलर और वेक्टर ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा देख लो। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्या है, फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं की आगे ये उनको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे मास है, ठीक है, 5 किलोग्राम, लेंथ है 5 मीटर 10 मीटर, ठीक है, और जो है टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो इनके पास सिर्फ क्या है, वैल्यू है 3 सेकेंड, है ना, 4 सेकेंड। ये जो 4 जो नंबर दिख रहा है ना आपको, 3 4 2, ये क्या उसका मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, और साथ में यूनिट लग जाती है, सेकंड है, आर है, मिनट है। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती फिक्स। लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होती है, उनकी डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है। ठीक है, बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जाओ 5 किलोमीटर दूर जाकर के आओ, तो आपको क्या पता कि 5 किलोमीटर कहाँ जाना है। आपने यहीं एक छोटे सा आपके सामने ग्राउंड था, आप उसके चक्कर मार के आ गए, मान लीजिए 400 मीटर का ग्राउंड था, आप उसके लगभग जो है चक्कर मार के आ गए, उसके 12.5-13 चक्कर मार के आ गए, हो गया 5 किलोमीटर सर। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। आप मानिए कि आप एक 400 मीटर के ट्रैक में खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं। आपको आपके जो है मतलब या किसी इंस्ट्रक्टर ने या टीचर ने कहा कि जा भाई 5 किलोमीटर भाग करके आ, दूर जा करके आ। आपने क्या किया, वहां खड़े खड़े चक्कर लगा दिए। ठीक है, दूरी तो आपने तय की है, डिस्टेंस आपने तय की है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस, आपने वहां 12-13 चक्कर लगा दिए सर, हो गया 5 किलोमीटर। अब आपको वहीं आप ग्राउंड में खड़े थे, आपको फिर से कहा गया कि जब 5 किलोमीटर नॉर्थ जाके आप, तो आप क्या हुआ, उस ग्राउंड में चक्कर लगाओगे आप, नहीं लगाओगे, है ना। आप क्या देखोगे, मोबाइल के अंदर अपना कंपास देखोगे और जो है नॉर्थ की तरफ चल पड़ोगे 5 किलोमीटर और चले जाओगे वहां पर। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट, कि आपको दूरी के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताई गई कि आपको सीधा इस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन बता दी तो स्ट्रेट पाथ तो हो ही गया, सीधा पाथ, है ना, जो है बिल्कुल सीधा रास्ता हो जाएगा। जो भी डायरेक्टेड एक पाथ होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि नॉर्थ में जाओ भैया, तो आप सीधा सीधा नॉर्थ में जाएंगे। आपको कह दिया साउथ में जाओ, तो आप सीधा सीधा साउथ में जाएंगे। आपको कह दिया वेस्ट में जाओ, तो सीधा सीधा वेस्ट में जाओगे। ठीक है, तो ये होता है दोनों में फर्क, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जो है अपने डिस्टेंस जो है हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो नहीं हो सकती, है ना। या इस तरीके से आप एक एग्जांपल से समझिए, स्केलर वेक्टर समझ में आ गया। वेक्टर की क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती, है ना। अब एक और एग्जांपल देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये एग्जांपल लेते हैं अपने एक सर्कल वाला। मान लीजिए ये ग्राउंड है, आप यहां खड़े थे, मान लीजिए 200 मीटर का एक ट्रैक है। आपने क्या किया, यहां से दौड़ना शुरू किया, जी सर दौड़ लिए। तो पूछा कि बोले कितना दौड़ के आए, सर 200 मीटर दौड़ के आए।
वाह डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तभी मेरे जैसा कोई वहां पर एक जो है फिजिकल टीचर के साथ एक फिजिक्स टीचर भी खड़ा था, उसने कहा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो बच्चा बोला कि नहीं सर 200 मीटर दौड़ के आया हूं मैं, लेकिन सर आपका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, है ना। टीचर ने बोला कैसे, आप जहां थे आप वहीं आ गए, तो मतलब नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप जा करके वापिस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। हालांकि आपने एक पूरा चक्कर लगाया है, लेकिन आपकी इनिशियल मतलब पहले की, फाइनल मतलब बिल्कुल लास्ट की, ठीक है, अब की जो पोजीशन है वो तो सेम है, उसका डिफरेंस जीरो आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरीके से जीरो भी हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस अगर आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो अगर आप मोशन करेंगे तो डिस्टेंस तो पक्का होगी होगी, ठीक है। यही फर्क मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब कभी भी मूवमेंट आप करोगे तो डिस्टेंस तो पक्का होगी होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो जरूर हो सकता है। अभी एग्जांपल में हमने देखा, एक ग्राउंड का चक्कर लगाया आपने, ठीक है, और लेकिन आप मोशन में थे तो आप डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आप तो वहीं खड़े हो गए जहां पर आप थे, तो नो चेंज इन पोजीशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये भी होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए जो फर्क इनमें है, दोनों में जो फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, सेम वैसा ही फर्क इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना, उसी डिफरेंस की वजह से आगे दो क्वांटिटीज आ जाती हैं, स्पीड और वेलोसिटी। दोनों में सेम टाइप का जो है वो डिफरेंस रहता है। उनमें भी अगर किसी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आ गया, उसको स्पीड और वेलोसिटी के अंदर का फर्क भी समझ में आ जाएगा। हालांकि होती दोनों एक है, लेकिन किस चीज से डिफरेंट होती है ना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वैसे ही जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होते तो एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, दूरी होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ, डायरेक्टेड पाथ होता है, किसी डायरेक्शन की तरफ होता है। और जहां डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल सीधा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कोई पता नहीं किधर भी जाना है किधर नहीं जाना। तो ऐसा ही अब सेम फर्क जो आएगा वो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर आएगा। देखते हैं अपने, चलो अगेन स्पीड क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखो डिस्टेंस को किसमें नापते हैं हम, मीटर में, टाइम को किसमें नापते हैं, एसआई यूनिट के अंदर हम सेकंड में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों की दोनों क्वांटिटीज, मैंने टाइम के बारे में आपको बताया था कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्या डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है, इसमें भी सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना, डायरेक्शन होती तो डिस्टेंस की डायरेक्शन होते ही वो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। तो ये दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहोगे कि सर उधर भी ये लिखा था, अभी भी इधर भी ये लिखा, क्या पढ़ा रहे हो, थर्मोमीटर, है नहीं। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब पता लग गया होगा कि वेलोसिटी क्या होती है साहब, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ये। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेलोसिटी भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट सेम रहती है, इसकी भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापते हैं और टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर सिर्फ यही फर्क होता है कि वेलोसिटी के अंदर क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या आ गया, किसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी की भी फिर डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था कि आपको कहा गया है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में दौड़िए। तो अब आप चाहे जिस भी स्पीड से उसमें दौड़ रहे होंगे वो आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं होते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाती है, आपकी जो है वो स्पीड हो जाती है ना। जब आपको डायरेक्शन नहीं पता होती तब वेलोसिटी ना होकर के वो क्या कहलाती है, स्पीड। और जब आपको डायरेक्शन पता होती है तब वो क्या होती है, आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर था। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हालांकि स्पीड भी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी इज आल्सो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन ए डायरेक्शन, है ना। ये जो है किसी भी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर में होती है, और इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ओके, ये फर्क था स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी जो हमारा लास्ट वाला जो रहता है, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, तो उनको भी हम कंपैरिजन मेथड में से करेंगे। दोनों एक ही होंगे, दोनों में एक अंतर होगा, बस दोनों को अलग कर देगा। एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। तो जी एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इसी से एक मिलता जुलता शब्द एक्सीलेटर सुना है कभी, कार में, बस में, ट्रक में, स्कूटर में, बाइक में, है ना, सब जगह ये वर्ड हमने सुना होता है। अरे यार एक्सीलेटर पे पांव रख दे, तो उससे क्या होता है ना, एक्सीलेटर पे फटाफट पांव रखे यार, रेस बढ़ा। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपके पेरेंट्स या आपके कजन या बड़े भाई, ठीक है, जिनके पास वैलिड जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, वो कार चला रहे हैं, तो वो एक जो है नीचे पैडल होता है कार के अंदर, जिसको एक्सीलेटर बोला जाता है। उसको दबाते ही कार क्या करती है, फट देने से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ इसका, लेकिन जैसे ही हमने उसको वहां से पैर उठा लिया, हमारी वेलोसिटी या स्पीड जो है हमारी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है एक्सीलरेशन, कि आपकी स्पीड के अंदर, यहां पर जब मैं स्पीड बोलूंगा ना शब्द, तो वो वेलोसिटी से ही चलेगा। चलो मैं वेलोसिटी ही बोल देता हूं अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या होता है इसके एक्सीलरेशन के अंदर, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। शब्दों पे ध्यान देना, बार बार बैक करके देख लेना कि क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी के अंदर चेंज होना। आप पहले 5 की स्पीड से जा रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, आपने कार का एक्सीलेटर दबाया, आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। आपकी स्पीड कितनी बढ़ी, 5 बढ़ गई ना। अगले ही सेकंड आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ग्रो हो गई, है ना, इंक्रीज हो गई। तो उसी ही बात को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, रिटार्डेशन क्या होता है? सेम चीज, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे सर क्या गोलमोल कर रहे हो, क्या ऐसे पढ़ा रहे हो, ये भी वही है वो भी वही है। थमो, एक बार अभी फर्क बताएंगे कि रिटार्डेशन में क्या होता है। देखो, एक्सीलरेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी जो वेलोसिटी है, आपने एक्सीलेटर पे पाम रखा था तो क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी, एक्सीलरेट किया था, है ना। तो इसमें वेलोसिटी आपकी क्या होती है? इंक्रीजेज, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होती है आपकी वेलोसिटी? ब्रेक लगाने पे क्या होता है? स्पीड कम होती है कि बढ़ती है? अब ये मत कहना कि सर ब्रेक लगाने पे तो स्पीड बढ़ती है। स्पीड हमेशा या वेलोसिटी हमारी क्या होती है ब्रेक लगाने पे? कम होती है। तो इट इज वेलोसिटी, इसमें क्या होता है? डिक्रीजेज, ठीक है। इसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और रिटार्डेशन को यूं कहें कि ये क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। रिटार्डेशन भी एक्सीलरेशन ही होता है, लेकिन कैसा? नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है और उसके लिए एक नया शब्द दे दिया गया कि रिटार्डेशन। अगर आप कहीं नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कह दोगे तो वो भी सही है, ठीक है। या रिटार्डेशन, कई बार अगर शब्द आपके सामने आ जाए तो आपको ऐसा फील नहीं हो कि ये कहां से आ गया, मेरी डिक्शनरी में तो था ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बता रहा हूं कि रिटार्डेशन भी एक्सीलरेशन ही होता है, बट कैसा? नेगेटिव। ये ऑलवेज वेलोसिटी को कम करता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन जो है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो वेलोसिटी को ऑलवेज इंक्रीज करता है, ठीक है। दोनों ही दोनों। इसका फॉर्मूला क्या आएगा जी? चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए पहले आपकी वेलोसिटी u थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी v थी। तो चेंज क्या आएगा इनमें, है ना। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा आपका? a से डिनोट करते हैं, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। पहले क्या थी अब क्या है? उनका डिफरेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। ये तो वेलोसिटी की यूनिट आ गई और ये t इधर पड़ा है इस सेकंड की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। सेम उसी की है, उसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड होती है, सॉरी यूनिट जो है इसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और दोनों की दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों अलग नहीं है वैसे तो एक ही, बस ये क्या है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है रिटार्डेशन, ठीक है। दोनों की दोनों क्या है? वेक्टर जो है क्वांटिटीज हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, या जिधर किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है उधर ही वेलोसिटी की होती है, और जिधर वेलोसिटी की होती है उधर ही एक्सीलरेशन की होती है, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। आज हमने पढ़ा मोशन के बारे में। मोशन के बाद हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर किया, कंपैरिजन किया, ठीक है। उसके बाद हमने स्पीड वेलोसिटी को कंपेयर किया, और उसके बाद एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। इस कंपैरिजन के मेथड से हमारी जो है सारी चीजें आपस में क्लियर हो गई, ठीक है। कैसे जो है, जो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से सेम है और फिर भी डिफरेंट जो है वो क्यों है, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट के अंदर आप पोस्ट करिए, या मुझे फॉलो करिए इंस्टा के ऊपर, एफबी के ऊपर, कहीं भी आप जो है वो अपना डाउट पूछिए, ठीक है। ओके, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, अपने आप को बचाइए और कोरोना से जो अपनी जंग है वो जारी रखिए, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।